एम्स अस्पताल में पेश आने वाला वाक़या बिलाशुबा पाकिस्तान के बड़े सान्यात में से एक है, जिसमें कि 14 मासूम बच्चों की शहादत हुई है। लेकिन पाकिस्तान की हालिया तारीख अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई भी ऐसा वाक़या जो हुआ है, सान्यात हुए हैं, उनमें कभी आज तक किसी पाकिस्तानी ऑफ़िशियल ने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है और ना ही पाकिस्तान की ये रवायत रही है कि अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करो और खुदा न ख़ास्ता अगर कोई ऐसा मामला होता है कि आप गिल्टी फ़ील होते हैं, तो इस्तीफ़ा दो। हमने पाकिस्तान की 80 साला तारीख में कभी आज तक अपने जितने भी सान्यात हुए हैं, उनसे कोई लेसन नहीं लिया। हमने हमेशा उनको डिफेंड किया है, हमने हमेशा किसी दूसरे के ऊपर गलती का मलबा थोपने की कोशिश की है और हमने हमेशा अपने तमाम मामलात में दो नंबरी करने की कोशिश की है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हादसात पे हादसात होते चले आए हैं, लेकिन किसी एक हादसे की भी तहकीकात गैर जानिबदाराना नहीं हो सकी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में मुसलसल हादसात होते रहे हैं। और ये भी हादसा जो है वो ऐसे ही रहेगा, हम कुछ दिनों तक इसके बारे में बात करेंगे और फिर ये तमाम लोगों को भूल जाएगा, फिर हम नया हादसा देखेंगे, फिर उसके बाद नया सान्या होगा, फिर हम दोबारा उसके बाद ऊपर बात करेंगे और दोबारा एक नई तहकीकाती कमेटी बन जाएगी, फिर तहकीकात होंगी, फिर कोई और गिल्टी हो जाएगा, वाक़या भूल जाएगा और फिर उसी तरह से मामला चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये अहम है कि कब तक ये ऐसा होता रहेगा, कब तक पाकिस्तान ऐसे ही सान्यात बर्दाश्त करता रहेगा, कब तक ऐसे ही मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी और कब तक तमाम लोग इसकी जो हुकूमत है उसकी बैड गवर्नेंस की कीमत जो है वो अदा करते रहेंगे। हकीकत तो ये भी है कि पाकिस्तान का कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अवाम को एतमाद हो कि वो उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा और अवाम जो है उसके ऊपर एतमाद का इज़हार कर सकें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की हुकूमत है, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनके इलाज भी बाहर होते हैं और जिनके बच्चे भी बाहर होते हैं, जिनके कारोबार भी बाहर है और जिनकी इमारात जो लेते हैं वो पाकिस्तान से लेते हैं। अब जब आप तालीम के मामले में भी बात करेंगे, अब सेहत के मामले में बात करेंगे, तो आपके सामने जो सबसे बड़ी रुकावट आएगी वो यही होगी कि यही ब्यूरोक्रेट जो हैं, यही हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, यही कौमी असम्बली में जो मेंबरान हैं, इनमें से कोई भी ना तो सरकारी अस्पतालों में जाता है और ना ही ये सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। तो अगर ये ना तो तालीम यहाँ पे हासिल करते हैं, ना ही यहाँ पे सेहत के लिए अपने इलाज करवाते हैं, तो फिर क्यों कर ये पाकिस्तान के आम अस्पतालों को बेहतर करेंगे? यहाँ पे तो ये भी एक चीज़ अहम है कि ये इस्लामाबाद का किम्स हॉस्पिटल है। आप देखें कि पाकिस्तान के दूर-दराज़ इलाकों में जो हॉस्पिटल होंगे, उनकी क्या सूरत-ए-हाल होगी, वो उनमें जो हालत है वो कितनी तशवीशनाक होगी और उनमें कितने बदतरीन इंतज़ामात होंगे। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान में कोई आज तक किसी भी सान्ये की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, ना आइंदा कोई करेगा। बुनियादी वजह ये है कि जब आप सिस्टम और मेरिट को तबाह कर दिया होगा, तो फिर यही होगा, यही लीडरशिप जो है वो सामने आएगी, यही गैर कानूनी भर्तियाँ सामने आएँगी, यहाँ से ही दो नंबरी सामने आएगी और यही 2 नंबर लोग जब बरसरे इक़्तिदार आएँगे, तो फिर अवाम की जान और माल से खेलेंगे। क्योंकि इनकी नज़र में अवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अहम नहीं है, बल्कि अपने लिए इमारात अहम है, अपने लिए अशराफिया की जो इमारात हैं, अपने लिए नई-नई जो गाड़ियाँ हैं, नए बंगले हैं, नई इमारात हैं, वो अहम है, उनके लिए अवाम की ज़िंदगी की कोई वक़्त नहीं है।